डार्लिंग, ये रही चाबी और चाबी यहाँ पे है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत। अब जी लीजिए, आपकी शर्ट प्रेस हो गई। ठीक है। आप पहन लीजिए, मैं लंच तैयार करती हूँ। हेलो, अभी कॉल मत करो, आदित्य घर पे ही है। हाँ ठीक है। शीतल, वो कल रात हमने गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से नाश्ता कीजिए और मन लगा के काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शीतल, हम अब निकलते हैं, वो आज एक साइट पर जाना है हमें। ठीक है। अब ठीक है। शीतल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शीतल, एक आम इंसान को और क्या ही चाहिए? बस बस उसकी पत्नी उसका थोड़ा सा ध्यान रखे, उसका ये घर संभाल ले, इतना बहुत है। और देखना शीतल, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमारा ये रिश्ता भी पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आप इस घर की और मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि एक औरत के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। हम चलते हैं। हेलो डार्लिंग।
मुझे देखकर कंट्रोल नहीं होता ना? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की प्यार करने को मिल जाए तो कंट्रोल कौन रखेगा? आज के गिफ्ट लेकर आई हो? बहुत कुछ है इस जादू के पिटारे में। तो खोलो ये जादू का पिटारा। ये जादू का पिटारा तो बेडरूम में ही खुलेगा। ठीक है, चलो फिर बेडरूम, वहीं खोलना ये पिटारा। तो आ जाओ। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गया हूं। जन्नत में अभी आए ही कहा हो, लेकिन बहुत जल्द आ जाओगे। डार्लिंग, तुम ही हमारी जन्नत हो। पहले जादू का पिटारा खोल लें। जरूर खोलते हैं, आओ देखो। यारी ड्रेस है ना? अब चेन नहीं ला संजय। अरे पिटारे में है, अभी बहुत कुछ है। पहले ये ड्रेस पहन के दिखाओ ना प्लीज। अपनी इस जादू की गोली को खा लो। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अब बताओ कहाँ है मेरी चेन? बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। देखो डार्लिंग, ये है तुम्हारी चेन। ये तो काफी महंगी लगती है। मैं पहना दूं? नेकी और पूछ पूछ। अभी और भी कुछ दिखाना है। ये क्या है? हथकड़ी। डार्लिंग, आज हमें प्यार में एक नया अनुभव मिलने वाला है। इस हथकड़ी से मैं तुम्हारे दोनों हाथों को इस बेड से बांधूंगा और उसके बाद बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे ये बांधा वांधा नहीं पसंद। हम ये सब नहीं करेंगे। डार्लिंग मान जाओ। अरे देखो, प्यार में थोड़ा नमक मिर्च तो होनी ही चाहिए ना? नहीं। वाह, ये चेन तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगली बार तुम्हारी सुराहीदार गर्दन के लिए हीरो का हार लाऊंगा और उस हार से तुम्हारी गर्दन जगमगा जाएगी। ठीक है, लेकिन जल्दी खोल देना। बिल्कुल। पक्का? पक्का।
चाबी, और चाबी यहां पे है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत। तुम्हारी एनर्जी को देख के लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। आज इस तूफान में हम तुमको भी ले डूबेंगे। डूबो ना। ठीक है। संजय, संजय क्या हुआ? संजय मजाक मत करो। संजय, 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 संजय उठो संजय। ये गाड़ी किसकी है? ये आवाज अंदर से आई या बाहर से? पता नहीं आज क्या हो गया है। भाभी जी तो दरवाजा बहुत जल्दी खोल देती थी। वैसे शादी की पहली रात याद है ना तुम्हें? हाँ, बिल्कुल याद है। तो फिर क्यों ना आज मैरिज एनिवर्सरी की फर्स्ट रात को भी यादगार बना देते हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और। क्या? हमारा गिफ्ट कहाँ है? अब गिफ्ट से तो याद रहेगा ना कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे क्या किया था। हाँ बाबा, डायमंड रिंग चाहिए ना तुम्हें? डायमंड रिंग लाए हो? दो ना। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। ये डायमंड नहीं है? हाँ? अरे बाबा, ये असली डायमंड है, एकदम तराशा हुआ हीरा। वैसे ही ना जैसे वो तराशा हुआ सोना था, पीतल के छल्ले में सोने का पानी चढ़ा के दे दिया था। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये सच में असली डायमंड रिंग है। और देखो ना, आज हम दोनों के बीच में इतना अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ है। प्लीज स्पॉइल मत करो। मोमेंट? तुम्हें बस मुझसे एक ही चीज चाहिए ना? डार्लिंग, बात को समझो, ये असली रिंग है, असली डायमंड रिंग। मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है, ये असली हीरा है ना? बिल दिखाओ, दिखाओ। बिल हम लाना भूल गए, बट हम कल लेकर आएंगे, प्रॉमिस। और कितना झूठ बोलोगे तुम? यार, तो कहां से लेकर आए हम तुम्हारे लिए डायमंड रिंग? अरे नहीं है हमारी औकात यार डायमंड रिंग खरीदने की, तो कहां से ला कर दे हम तुम्हें डायमंड रिंग? खुद को बेच दे क्या? बेच दे क्या खुद को? हाँ बेच दो। तुम्हारी माँ ने झूठ क्यों बोला था शादी से पहले कि
कि तुम सीनियर इंजीनियर हो और 2.5 लाख सैलरी है तुम्हारी? अरे यार, तो तुम भी तो पूछ सकती थी ना। तुम्हारी माँ ने झूठ बोला तो इसमें मेरी गलती कि मैंने तुमसे क्यों नहीं पूछा? वाह, जैसा माँ वैसा बेटा। देखो, हमारे साथ फालतू की बात मत करो वरना हमारा हाथ। बस अब यही रह गया? नहीं अब हम पे हाथ उठाओगे ना? यही मर्दानगी तुम्हारी? नहीं शीतल, हम हाथ नहीं उठाते। शीतल, 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 आई एम रियली सॉरी शीतल। कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज शीतल, गुस्सा थूक दो। थूक देंगे, लेकिन तब जब तुम अपना वादा निभाओ, हमें डायमंड रिंग लाके दोगे। हम लाएंगे तुम्हारे लिए शीतल, हम तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आएंगे। आई प्रॉमिस। मैंने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया है और वहां पे मुझे बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी। उस सैलरी से मैं तुम्हारी हर एक तमन्नाएं पूरी करूंगा। ठीक है, देखते हैं। आई एम सॉरी शीतल। शीतल, आज लंच नहीं पैक किया? आज बाहर खा लेना, जाओ अब। अरे जीजा जी, ऑफिस आ रहे क्या? पर जीजा जी प्रणाम। आइए ना, मैं खोल देता हूँ, बैठिए ना। जीजा जी आराम से रहिएगा। बाय बाय। दीदी। निहाल, तुम दीदी सुबह सुबह? प्रणाम दीदी। चला जा, बैठ। और बता, जॉब कैसी चल रही है? क्या बोलूं दीदी, नई नई जॉब है, चल रही है मजदूरी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और क्या बोलूं, और भोपाल के बाहर आउटर में ऑफिस है मेरा, बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या हुआ? आदित्य भी तो जाते हैं ना रोज इतनी दूर, और जॉब के लिए तो जाना ही पड़ता है। लेकिन वो क्या है ना दीदी कि वो मेरी बाइक बहुत पुरानी हो गई है, वो कभी कभी तो कहीं पे भी रुक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता उसका। तो दीदी मैं सोच रहा था कि नई बाइक ले लूं। तो दीदी कहना क्या चाहते हैं? दीदी प्लीज मना मत करना दीदी, मेरे पास ना 50,000 रुपए है, और 50,000 मिल जाते ना तो मेरी हेल्प हो जाती। दीदी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए दीदी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं आपको वापस कर दूंगा दीदी। निहाल, मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, सिर्फ 20,000 ही रुपए हैं। हाँ तो भी ना मैंने इस आदमी से बहुत मुश्किल से बचाए हैं। अरे तो ठीक है, मुझे वो 20,000 दे दी। तो पागल हो गया है निहाल, मेरे खुद के भी खर्चे होते हैं, और ये आदमी ना एक नंबर का मक्खी चूस है। मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसे ना घर खर्च से बचाए हैं। देखिए मैं आपको छोटा भाई हूँ, आप प्लीज मान जाइए ना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी। दीदी दीदी प्लीज प्लीज दीदी मान जाइए ना दीदी, मेरे पास पैसे आते हैं आपको दे दूंगा मैं, मान जाओ ना दीदी प्लीज। ठीक है, चल। थैंक यू दीदी, आइए ना। ये ले 20,000 रुपए। एक मिनट, ये क्या है? दीदी पता नहीं, ये जीजा जी के शर्ट के नीचे मिला। 30,000 रुपए इसने कपड़ों के बीच में रखा हुआ है, और यहाँ मेरे सामने पैसों के लिए रोता रहता है ये आदमी। ये पैसे जहाँ से निकाले हैं वहीं रख दे। देखिए मेरी बात सुनिए दीदी, दीदी ये 20,000 है और ये 30,000, पूरे 50,000 हो गए, मेरा काम हो जाएगा दीदी। आप निहाल, तू पागल हो गया है क्या? उस आदमी को पता चला ना तो घर में कलेश हो जाएगा। हम दे देंगे ना 2 महीने में। ये छोड़, ये जहाँ से निकाले हैं वहीं रख दे। दीदी कैसे पता चलेगा? प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मेरा काम हो जाएगा दीदी, आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना दीदी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। शीतल, शीतल इधर आओ। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ मैंने पैसे रखे थे, कहाँ गए?
मुझे नहीं पता कैसे पैसे। कैसे पैसे मतलब? अरे काम के पैसे थे रखे हुए 30,000 रुपए, कहाँ गए? तुमने देखे या तुमने लिए? मैंने नहीं लिए। मतलब? वो निहाल आया था तो उसे दे दिए मैंने पैसे। निहाल को? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे निहाल को दे दिए? वो मेरा भाई है। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा भाई यार? जब देखो हाथ फैलाकर खड़ा रहता है भिखारी कहीं का। बदतमीजी मत करो आदित्य। वैसे उसने कहा है कि वो 2 महीने में वापस कर देगा। वापस कर देगा? अरे कहां से वापस कर देगा वो? समझ में आई तुमको? नहीं मिलने वाले वो पैसे। वो तुम्हारी तरह झूठा नहीं है। उसने बोला है वो 2 महीने में दे देगा तो दे देगा। तुम अपने उस 2 कौड़े की भाई को मेरे साथ कंपेयर कर रही हो? 2 कौड़ी का वो नहीं है, 2 कौड़ी के तुम हो। तुम्हारी गंदी सोच है। बस अब एक और शब्द और नहीं, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तू निकालेगा मुझे? हाँ तू निकालेगा? तेरे साथ ना मुझे खुद नहीं रहना है। हाँ तो मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना है। मुझे भी तुझसे तलाक चाहिए। तुझ जैसे नल्ले के साथ रहने से अच्छा कि मैं तलाक ही ले लूं। देखिए, डिवोर्स के पेपर्स रेडी है, बस आप दोनों इस पे साइन कर दीजिए। लाइए पहले मैं साइन कर देता हूँ। जी। रुक जाओ शीतल। सर आप यहाँ? तुम दोनों जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाले हो तो मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए था। तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है, इन तलाक के पेपर्स पे साइन करने से पहले तुम दोनों अलग अलग मुझसे कुछ बात कर लो। आई एम सॉरी सर, बट मैं पेपर्स पे साइन कर चुका हूँ। लेकिन शीतल ने भी साइन नहीं किए हैं। आओ मेरे साथ। आदित्य, तुम 3 सालों से मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो। तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? सर मतलब ये कि तुम शीतल को तलाक देने जा रहे हो? सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ, मगर शीतल बहुत ज्यादा डिमांडिंग है सर। आज उसे ये चाहिए, कल उसे वो चाहिए, एंड आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स। देखो आदित्य, ये सब एक मर्द को ही संभालना पड़ता है। उसे अच्छी तरह समझाओ। अच्छा सुनो, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहने लगे और तुम्हारी जो कमाई है उसी में खुश खुश रहे, तब तो तुम उसे तलाक नहीं दोगे ना? अब जाओ तुम और शीतल को भेज देना। दरवाजा बंद कर दो। देखा, कहा था ना, और आज दिखा भी दिया। तलाक तक ले आई मैं उससे। हमारे साथ रहने के लिए तुम अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए? वो हमें खुश नहीं रख सकता, हमारी जरूरतें वो पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं हूं ना। मैं उठाता हूं ना तुम्हारे नाज नखरे सब कुछ। बस एक काम करो, उसे अभी तलाक मत दो। क्या? देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, और तुम्हारे नाम से बैंक में एक अकाउंट भी खुलवा दूंगा जिसमें हर महीने पैसे आते रहेंगे। हर महीने 1 लाख रुपया। ₹1,00,000? इतनी तो आदित्य की सैलरी भी नहीं है। यस डार्लिंग, क्योंकि तुम मुझे वो दे सकती हो
जो आदित्य नहीं दे सकता, मोहब्बत और ढेर सारा प्यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके सामने ना मैं आपके गिफ्ट्स यूज कर सकती हूँ ना आपके दिए हुए पैसे। सब छुपा कर रखना पड़ता है मुझे। बस किसी तरह 1 साल निकाल लो, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और हम दोनों गोवा चले जाएंगे। वहां मेरा होटल है, वहां पर तुम राज करोगी, राज। और देखो, तुम्हें कुछ भी चाहिएगा तो मुझे मैसेज कर देना, वो चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वकील साहब, आप जा सकते हैं। ओके। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन आप भी हमसे ऐसे गुस्से में मत बात किया कीजिए। आदित्य, तुम भी शीतल से माफी मांग लो। शीतल, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुड। अब तुम दोनों प्यार से रहना। थैंक यू सो मच सर। अरे सर, रियली थैंक यू सो मच। वरना आज मैं गुस्से में ना जाने ऐसी कौन सी गलती कर बैठता जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर होगा। अब से तुम्हें जिंदगी भर पछताना नहीं होगा। दोनों अच्छी तरह रहना। ऑल द बेस्ट। शीतल, शीतल, हम कैसे बेवकूफों की तरह एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे। इस तरह हमने अपनी कितनी हसीन रातें बर्बाद कर दी। और आज कितने दिनों बाद हम एक दूसरे के पास हैं। तुम सही कह रहे हो। अब ना मैं आपको कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। फोन आया है। हाँ, फोन आया है। संजय सर का फोन है। संजय सर का? जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि संजय सर ऐसे इतनी देर रात कभी फोन नहीं करते। उठाओ ना। हाँ। हेलो सर। यस सर। मैं अभी आता हूं सर, अभी आता हूं मैं। ओके सर। क्या हुआ? एक असाइनमेंट आई हुई है और उसके पेपर वर्क में ना कुछ कमी है, और अगर हम अभी नहीं गए तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संजय सर ने कॉल किया है, वरना वो कभी कॉल नहीं करते। संजय सर ने कितना कुछ किया है हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, तो हम उतना तो कर ही सकते हैं, है ना? अब तुम जाओ। थैंक यू सो मच समझने के लिए। मैं जाता हूं।
संजय, आप आ गए इतनी जल्दी? मेरी जान, तुम्हारे बिना तो रहा भी नहीं जाता। इस वक्त तुम्हारा पति ऑफिस में काम कर रहा होगा और हम तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे। अच्छा। डायमंड रिंग। डार्लिंग, पहना दूं? वैसे आज हमारी अनऑफिशियल एंगेजमेंट भी हो गई।
प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकाल दो प्लीज। शीतल, फोन उठाओ। ये तो संजय सर की गाड़ी है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? शीतल, 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 दरवाजा खोलो। शीतल, शीतल, आदित्य, आदित्य मुझे माफ कर दो आदित्य। आदित्य प्लीज प्लीज ये खोल दो। आज सुबह से बंधी हुई हूँ आदित्य, प्लीज। तुम मेरी पीठ पीछे यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मुझे माफ कर दो आदित्य। मैंने इनको नहीं मारा है। इन्होंने तो कोई दवाई खाई थी और उसके बाद बेहोश हो गए थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये मर गए हैं। आदित्य मैंने इन्हें नहीं मारा। आदित्य प्लीज मुझे माफ कर दो। आदित्य मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे 2 घूंट पानी पिला दो आदित्य प्लीज। आदित्य तुम जो सजा दोगे ना मुझे वो मंजूर है। सजा तो तुझे मिलेगी तुझे सजा, और अभी की अभी तुझे सजा मिलेगी। क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें सजा ना दी ना तो मैं खुद को कभी जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें सजा मिलेगी। आदित्य आदित्य मुझे मत मारो आदित्य। सजा तो तुझे मिलेगी। तू जिंदगी भर मेरे साथ बेवफाई करती रही। मैंने तेरे इस मासूम चेहरे पर कभी शक भी नहीं किया। देख बेवफा तेरा मासूम चेहरा और उसकी ये मासूमियत चारों तरफ इस कमरे में घिरी पड़ी है। सजा तो तुझे मिलेगी। नहीं आदित्य प्लीज। अगर कोई भी पत्नी इस कहानी को सुने ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं कोई भी पत्नी अपने पति को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। मिलेगी तुझे सजा। बेवफा है तू, बेवफा है तू, बेवफा है तू, बेवफा 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 है तू, बेवफा है तू।
दरवाजा खुला है। दीदी, जीजू, दीदी, दीदी, जीजू। पुलिस बुला, कोई पुलिस बुला, मेरी दीदी को मार दी, दीदी को मार दिया, तो मेरी मदद करो, पुलिस, 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 पुलिस। लालच के कारण ही शीतल ने ऐसा कदम उठाया जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया, और शीतल अपनी ख्वाहिशों के लालच के दलदल से कभी निकल ही नहीं पाई, क्योंकि लालच और इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता। और उसी दलदल ने एक दिन शीतल को निगल लिया। एक पति जो अपनी सीमित कमाई से घर चलाने की कोशिश कर रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, वो एक हत्यारा बन गया। इसलिए याद रखें, एक या दो इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इच्छाएं तो अंतहीन होती है, इसलिए उन्हें खुद पर हावी ना होने दीजिए। रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि इस दुनिया की असली पूंजी रिश्ते ही हैं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।